लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए सबसे पहले सहारा लिया जा रहा है मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का। यानी 9 साल में मोदी सरकार ने केंद्र में जो काम किए हैं, उन कामों को महासंपर्क अभियान के जरिए जनता को बताया जा रहा है। 30 मई से 30 जून तक ये अभियान चलना है, यानी शुरुआत इसकी हो चुकी है और फिलहाल बैठकों के सहारे भी आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे-कैसे जनता के बीच जाना है और कैसे-कैसे उपलब्धियां गिनानी है। और इन उपलब्धियों को गिनाने के सिलसिले में एक-एक करके अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग इलाकों में ये नेता जाएंगे और बताएंगे कि कैसे काम मोदी सरकार ने किए हैं। जहाँ तक उनका ये ख्याल है कि हम बंद कमरों में बैठक करते हैं और जनता से संपर्क नहीं करते, तो अब इस संपर्क अभियान में भाजपा देख ले, क्योंकि 6 सालों से आपने जनता की सुध नहीं ली। अगर ली होती तो युवा सड़कों पर लाठियां नहीं खा रहे होते, अंकिता हत्याकांड में न्याय मिल गया होता, किरण नेगी हत्याकांड में न्याय मिल गया होता, हमको विधानसभा बैकडोर में प्रेमचंद अग्रवाल को अपदस्थ करके न्याय मिल गया होता, हमको भर्ती घोटालों से निजात मिल गई होती, हमारे किसानों की आय दुगनी हो गई होती। तो जनता से तो आपका कोई सरोकार रहता ही नहीं है। आप तो 24 घंटे 24/7 जो है चुनावी मोड में रहते हैं। सत्ता पाना आपका एकमात्र लक्ष्य होता है। कुर्सी पाने के बाद आप जनता को ऐसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं जैसे जनता ने नहीं, किसी दैवीय शक्ति ने आपको उस कुर्सी पर बैठाया हो। और बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना चाहती है तो कांग्रेस उनकी नाकामियां ढूंढ रही है और उनको बता भी रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके की तैयारियां बीजेपी की चल रही हैं, क्या वही तैयारी कांग्रेस की भी है? तो शायद इसमें कांग्रेस अभी पीछे और इसीलिए अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा ये है कि इस बार भी देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। हालांकि कांग्रेस अलग नजरिए से सोच रही है। कहीं ना कहीं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज की यात्रा कर सकेंगे ये बातें करने वाले, या 2 करोड़ नौकरियों की बात करने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग आज किस तरह से बिलों में घुसकर बैठ गए या अपने पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा करने में मशगूल हो गए, वो साफ जनता देख रही है। जनता समझ रही है कि भाजपा जुमला पार्टी है, भाजपा का भाषण ही उसका शासन है और कांग्रेस पार्टी कहीं कमरे में नहीं बैठी है। हम गाजा बाजा नहीं बजाते, हम महिमा मंडन नहीं करते। हमने कई ट्रेन लॉन्च करी, हमने आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं देश में लागू करी, लेकिन हमने उसका इवेंट नहीं बनाया। भाजपा को गाजे बाजे बजाने की आदत है, वो बजाती रही। रेस में कछुआ ही फर्स्ट आता है और कछुए की तरह हम धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। उसका महिमा मंडन नहीं कर रहे। हकीकत और दिखावे के बीच की सियासत जनता के बीच कहां टिकेगी और जनता किसको चुनेगी इस बार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर, इसे लेकर अभी से बहस जरूर होने लगी है। लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी में पूरी तरह जुटी है और कांग्रेस के लिए चुनौती है कि 2014 और 2019 की तरह 5 सीटों पर सफाया ना हो। इसके लिए क्या रणनीति बनाती है? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का दावा अपनी जगह कायम है कि हैट्रिक 5 सीटें जीतने की होगी, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी ये अभी 2024 में ही तय होगा।